भी चेला भटके। हर गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य कभी ना भटके, मेरा शिष्य जरूर पास हो जाए एग्जाम में। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा चेला फेल हो जाए। अब ये कौन चाहेगा? जो स्वार्थी है। एक सही गुरु कभी नहीं बोलेगा कि मेरा चेला भटक जाए, लेकिन जो स्वार्थी गुरु है वो कभी नहीं चाहेगा मेरा चेला मुझे छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हमारे सत्संग जो है वो निष्पक्ष भाव से अगर कोई सुनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जागे ना। लेकिन बहुत से गुरु ऐसे हैं जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं लेकिन जानबूझ के सोने का नाटक कर रहे हैं। समझ तो उनको आ गया है कि नितिन दास क्या बता रहा है, और नितिन दास ने जो ज्ञान खोला उसके आगे उनका ज्ञान टिक ही नहीं सकता, फिर भी जानबूझ के सोने का नाटक, यानी कि अपनी भाषा ही बदल दी उन लोगों ने। नाम वही दे रहे हैं मंत्रों में, लेकिन अब उनके सत्संगों में क्या लिखा जाता है? हेडिंग नी अक्षर नाम, निज नाम, अबोल नाम, अडोल नाम। मतलब कि हेडलाइन चेंज कर दी अपने सत्संगों की, और प्रसाद वही दे रहे हैं मंत्रों का। लेकिन कब तक चलेगा ये? नहीं चलेगा। आने वाले समय में आप YouTube खोल के देखोगे, टीवी खोल के देखोगे, आपको एक ही बात समझ में आएगी कि हर महात्मा आत्मज्ञान की बात करेगा। ये कबीर साहब ने पहले से बोल रखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब हर आदमी आत्मज्ञान की बात करेगा। आत्मज्ञान के बिना और कोई ज्ञान चलेगा ही नहीं इस संसार में। लेकिन वो देगा क्या, ये आपने परख करनी है। हमारे सत्संग सुनने के बाद ऐसे ऐसे लोग आत्मा की बात करने लग गए हैं जो पहले मंत्रों की महानता बताते थे। यहां तक बोल देते थे कि इस दुनिया को पैदा करने वाले कौन से मंत्र हैं, उसकी महिमा गा रहे थे। लेकिन जब से हमारे सत्संग सुने, अब मंत्रों की महिमा छोड़ दी, अब सार शब्द की महिमा गा रहे हैं। लेकिन दे क्या रहे हैं? वही मंत्र, क्योंकि और देंगे क्या, उनके पास है ही नहीं, उस चीज का बोध ही नहीं है। तो अंदर से माल वही है, लेकिन बाहर से कोशिश करेंगे कि दुनिया को भरमा दिया जाए। लेकिन उनकी ये चाल चलने वाली नहीं है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। आने वाले समय में पूरे विश्व में केवल आत्मज्ञान का डंका बजेगा। आत्मज्ञान के अलावा जो कुछ भी है, कोई भी मंत्र, जंतर, तंत्र, नदियों में स्नान, पहाड़ों के चक्कर काटना, तीर्थ मूर्त, जो कुछ भी है, ये सब का जो है भेद खोल दिया जाएगा। यानी केवल आत्मज्ञान की बात होगी, बाकी सबको निचले लेवल की भक्ति घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो करेंगे नहीं लोग। आज अगर आप डॉक्टर बन जाओ तो क्या अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डालोगे पहली दूसरी क्लास में? सीधे डॉक्टर तो कोई भी नहीं बनता। लेकिन तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा कि जो छोटी क्लास है वो छोटी ही है, उनको हमने क्रॉस करके आगे बढ़ जाना है, ना कि सारी उम्र उसी में रह जाना है। जैसे एलकेजी में बच्चा है कि सारी उम्र एलकेजी में रहेगा क्या, या पहली क्लास में रहेगा क्या? नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जो भक्ति के लेवल होंगे वो सारे खोल दिए जाएंगे कि कौन सी भक्ति कहां तक लेके जा रही है। देवी देवताओं की भक्ति कहां तक लेके जाती है, पितरों की भक्ति कहां तक लेके जाती है। भूत प्रेतों की लोग भक्तियां करते हैं, भूतों को भी खुश करते हैं, चुड़ैलों को मना रहे हैं रातों में जाग जाग के शमशान घाट पे। क्या क्या कुछ नहीं कर रहा है इंसान, कुछ ना कुछ पाने के लिए। लेकिन सबको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा गुरु मिला है, कहां तक की वो बात कर रहा है। गलत कुछ भी नहीं है, देवी देवताओं की पूजा भी गलत नहीं है, अधूरी है, गलत नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवताओं की पूजा करते 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 आज आत्मा तक पहुंचे हैं। गीता में क्या बताया गया? गीता में यही सब बताया गया कि हे अर्जुन, जितने भी यज्ञ हैं, जप हैं, तप हैं, दान है, पुण्य है, ये सब भी है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर आप किसी को दान देते हो, किसी भूखे को रोटी खिलाते हो, तो पाप थोड़ी नहीं कर दिया, उसका भी फल मिलेगा आपको। आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पाप थोड़ी नहीं कर दिया, उसका भी फल मिलेगा आपको। आप तीर्थों में जा रहे हो, 4 धाम यात्रा कर रहे हो, तो किसी कोई पाप थोड़ी नहीं कर दिया, उसका भी फल मिलेगा। लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जिससे आपकी मुक्ति हो जाए। उसके लिए सीधे गीता में साफ बता रखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक, कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, उसका भी जिक्र दे रखा है। क्या करना पड़ेगा?
हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपने आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, उनको ऐसी कोई धार्मिक गतिविधियां करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते कि अब तुम्हें किसी और की जरूरत है, कोई तुम्हें पार करेगा। अब तुम खुद ही पार हो जाओगे। कब होगे? जब आप स्वरूप सिद्ध हो जाओगे। अध्याय 7 में 20वां श्लोक क्या बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले कौन हैं? अल्प बुद्धि हैं। अल्प बुद्धि यानी कि जिनको यथार्थ समझ में नहीं आया लेकिन भक्ति करना चाहते हैं। बिल्कुल भ्रष्ट बुद्धि नहीं बोला, अल्प बुद्धि यानी कि जो चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगा। अध्याय 7वां 20वां श्लोक। अब 21वें में क्या लिखा है कि जो लोग भक्ति करते हैं मेरी ये मान के कि मैं एक आदमी के जैसा हूं, कृष्ण जी कह रहे हैं। यानी आप कृष्ण जी का नाम लेते ही आपके सामने एक चेहरा आ जाता है कृष्ण जी का, हाथ में बांसुरी आ जाती है, सिर पे आ जाता है मोर पंख और आपको एक कृष्ण जी का शरीर दिखाई देने लग जाता है। अब आप उसी शरीर की पूजा कर रहे हो। उनके लिए क्या लिखा है कि जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो मुझे एक आदमी के स्वरूप का समझते हैं, यानी एक देवी देवता मान के मेरी पूजा करते हैं। वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वो ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं, यानी मैं कभी पैदा नहीं होता हूं। वो मुझे पूजते हैं जो चीज पैदा हो रही है वो जान के। क्या? शरीर। किसी को पूछो कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे? कृष्ण जी द्वारिका, इधर क्या नाम है, मथुरा में पैदा हुए थे। देवकी जी ने पैदा किया ना उनको, उनकी माता देवकी जी हैं। बिल्कुल गलत है। कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया में कोई पैदा होता ही नहीं है। जीवात्मा की बात कर रहे हैं, पैदा होने वाला शरीर है। और कृष्ण जी साहब कह रहे हैं कि जो मुझे ये करके मानते हैं कि मैं कहीं पैदा हुआ था, फिर उनको ये भी मानना पड़ेगा मैं कहीं मरा था। इसका मतलब भगवान पैदा भी होता है, भगवान मर भी जाता है, क्योंकि साफ बोला गया है जो चीज पैदा होती है उसका अंत जरूर होता है। इसलिए कृष्ण जी ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में 21 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो मुझे अजन्मा करके नहीं जानता, यानी मेरे यथार्थ रूप को नहीं जानता, वो मुझे तो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब कोई कहेगा केवल कृष्ण जी अजन्मा है, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है। अब अध्याय 2 में क्या बोला गया कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। अब फिर अजन्मा कौन हो गया? कृष्ण जी तो हैं ही अजन्मे, राजा महाराजा भी अजन्मे हो गए, आप भी अजन्मे हो, हम सब अजन्मे ही हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पा रहे, इसलिए हम अपने आप को ये शरीर मान के बैठ जाते हैं। अब शरीर मान लेते हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ भी बता देते हैं, हाँ भैया तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। अब तुम उस डेट को डेट ऑफ बर्थ मान गए हो जिस दिन तुम गर्भ से बाहर आए। समय भी लिख देते हैं 5:40 पे मैं पैदा हुआ। अरे भाई 5:40 पे तू गर्भ से बाहर आया, और जो 9 महीने अंदर रहा वो कौन गिनेगा? यानी केवल घर में रहा तो अपनी उम्र नहीं जान पा रहा है, बाहर दरवाजे से बाहर आती तेरी उम्र शुरू हो गई। जो 9 महीने रहा, जो धड़कता रहा तेरा दिल, डॉक्टर चेक करता रहा, वो कौन गिनेगा? यानी अपनी आयु भी नहीं बता पा रहा है बंदा ठीक से। उस दिन को अपनी डेट ऑफ बर्थ मान के बैठ गया जिस दिन बाहर निकला। अरे भाई तो पहले भी अंदर भी जीवित ही था। जिस दिन अंदर तेरी मौत हो जाती डॉक्टर उसी वक्त कह देता निकालो भाई इसको बाहर, ये तो बच्चा मरा माँ को भी मारेगा। तो इसका मतलब उम्र तो तुम्हारी अंदर पेट से चालू हो गई थी, गर्भ से, लेकिन तुम जन्म पत्रियां मिलाते फिरते हो शादियों के लिए। डेट ऑफ बर्थ बताओ जी, समय बताओ जी कब पैदा हुआ। इतना बड़ा भ्रमजाल है। और सारे, किसी ने मुझे सवाल पूछा कि जन्म पत्री मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए। मैंने उससे एक ही बात पूछी, उससे होता क्या है गुण मिलाने से? कहते जी गुण मिलाना अच्छा होता है शादी के लिए। मैंने कहा होता क्या है? अच्छा तो होता है, उससे होता क्या है? तो कहते नहीं जी मिलाने चाहिए। मैंने कहा भाई बता तो सही, तुम्हें लगता है कि जन्म पत्री मिलाने से, गुण मिलाने से तुम्हारा वैवाहिक जीवन सही रहता है? कौन से हिंदू ने जन्म पत्रियां नहीं मिलाई?
सबने गुण मिलाए अपने, उसके बाद भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में वो अपना रूप दिखा देती है और सारे परिवार को उठा के जेल में। तो भैया ऐसे कैसे गुण मिलाए जो तुम्हें सीधे कचहरी कोर्ट का शक्ल दिखा दी? तुम पंडित जी को पूछो कि पंडित जी कैसे गुण मिलाए। तो कहने का मतलब गुण हम पहले मिलाने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुण तो रहने के बाद पता लगते हैं कि कैसे हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब तुम्हारी शादी हो जाती है, लड़की तुम्हारे घर आती है, तब गुण पता लगते हैं, अवगुण पता लगते हैं। उसमें क्या गुण है क्या अवगुण है। कहते शक्ल से तो इतनी भोली थी, हमने देखते ही हाँ कर दी जाते हुए, अब ये निकली है गोली। पहले थी भोली, अब बन गई है गोली। अब क्या करे, किस किस पे चले ये। तो ये गुण ये सब फालतू की बातें हैं, कोई गुण नहीं। हिंदू धर्म के अलावा कोई गुण नहीं मिलाता, ना सिख मिलाते हैं, ना मुसलमान मिलाते हैं, ना ईसाई मिलाते हैं। तो इसका मतलब इनके तो रोज ही कलेश रहे घर में। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये लोग भी अच्छा जीवन जीते हैं बिना गुणों को मिलाए, बिना जात पात को देखे। तो ये सब हमने बनाई हुई है और हम ही अपने बनाए हुए मकड़ी जाल में फंस गए हैं। ये 52 अक्षर हटा दो, बताओ तुम्हारी क्या जात है, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा धर्म है। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। हमने 52 अक्षर बना दिए, मकड़ी ने जाला बुन दिया, अब उसी में उलझ पुलझ के मर जाएगी। अब कबीर साहब इसी 52 अक्षर का खंडन करने के लिए बार बार यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में फर्क ही यही है। पवित्र ज्ञान होता है जो 52 अक्षरों पे चलता है, और मूल ज्ञान वो होता है जो 52 अक्षरों से दूर कर देता है। अब क्या बोल रहे हैं साहिब कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया में 4 प्रकार के शब्द हैं, 4 ही प्रकार के गुरु मिलेंगे आपको जो आध्यात्मिक गुरु हैं। पहला गुरु मिलेगा आपको जाप देने वाला। किसी ने भी कोई मंत्र दे दिया, बेटा राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, वाहिगुरु करो, कबीर कबीर करो, कुछ भी करो, बोलने वाला मंत्र। पहला हो गया जाप। दूसरा हो गया अजप्पा जाप। किसी ने बोल दिया बेटा सांसों में सोहंग सोहंग करो, ओम सोहंग करो, सत सोहंग करो, कुछ भी करो, कोहंग करो, वोहंग करो। ये दूसरा हो गया अजप्पा जाप वाला। तीसरा हो गया अनहद नाद वाला, यानी कानों में उंगली डालो, ब्रह्मांड की धुन सुनो, अनहद नाद सुनो। ये हो गए 3 गुरु, जाप अजपा और अनहद वाला। जो चौथा गुरु है वो सार शब्द वाला गुरु है। अब इन जो चारों शब्द की जो महिमा गा रहे हैं कबीर साहब, उन्होंने साफ बोल दिया कि जितने भी ये नाम हैं, यानी जाप अजपा और अनहद, सार शब्द को छोड़ के ये एक तरह से तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी नाम अगर आप जपते हो तो आपकी सूरत को वो नाम ट्रेवल करवाएगा, लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? आपने 3 नाम सुने होंगे, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। ये कबीर साहब की वाणी में आते हैं। कबीर साहब ने इसी का खुलासा कर रखा है कि पिंड तक पहुंचाने का, क्योंकि तुम्हारी सूरत तो भी पिंड में भी नहीं है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम इस वक्त हो कहां। पिंड में पहुंचाने वाले नाम कौन से हैं? जो 52 अक्षरी नाम है, वो तुम्हें पिंड की सैर करवाते हैं। अंड में कौन लेके जाता है? जो अजप्पा जाप है, ये तुम्हें अंड की सैर करवाता है। और ब्रह्मांड तक कौन लेके जाता है? अनहद नाद, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं, ये ब्रह्मांड तक की सैर कराता है। तो पिंड, अंड, ब्रह्मांड के लिए जाप, अजपा और अनहद बना हुआ है। लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो पिंड, अंड, ब्रह्मांड से न्यारा है, परे है। इसीलिए बोला उन्होंने कि पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो गुरु जो आपको नाम देता है उसको केवल नाम मत समझ लो कि कोई मंत्र दे दिया गुरु जी ने, हाँ चलो नाम जपना चाहिए। वो नाम नहीं है, वो टिकट है तुम्हें ट्रेवलिंग की। वो नाम ही तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। जैसी आपकी चाल होगी वैसी आपकी गति होगी। आप साइकिल पे बैठ जाओ तो शुक्लागंज से लखनऊ कम से कम आप 10, 12, 15 घंटे में, एक दिन में पहुंचोगे। अब आप कार में बैठ जाओ, यही सफर 1 घंटे में सफर हो जाएगा। आप जेट एरोप्लेन में बैठ जाओ तो 2 मिनट भी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे। 400 की स्पीड में भाग रहा है वो, 600 की स्पीड में भाग रहा है वो, 5-10 मिनट में पहुंचा देगा आपको। तो हर साधन जो मिलता है वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है अपनी चाल से। इसी प्रकार कबीर साहब ने जितने भी ये जाप वाले गुरु हैं जो आपको मंत्र देते हैं जपने के लिए,
और जितने भी अजपा वाले गुरु हैं जो सुहंग सोंग या सांसों में अटकाते हैं, और जितने भी ब्रह्मनाद वाले हैं, इन तीनों को ही साहब ने अधूरा ज्ञान बोल दिया है कि जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जाए और सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। अब जो सार शब्द है वो आपकी सूरत को पिंड एंड ब्रह्मांड से परे सीधे लेके जाता है, खींच के लेके जाता है। उसको जहाज बोला है नानक साहब ने। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। क्योंकि जहाज पे चढ़ोगे तभी पार उतरोगे। तो इसीलिए जो भी गुरु कोई नाम देता है वो असल में एक टिकट होती है तुम्हें। अब अगर उसने जाप दे दिया, समझ लो उसने तुम्हें साइकिल पे बैठा दिया, घूमते रहो। अब जिसने अजपा जाप दे दिया, समझो उसने तुम्हें बस में बैठा दिया, सरकारी बस में। जिसने अनंतनाथ दे दिया, उसने समझ लो आपको बढ़िया बैठा दिया कार में। अब जो सार शब्द वाला है वो समझ लो कि आपको जहाज में बैठा दिया उसने। अब इनकी गति अलग अलग होती है। तो जो विहंगम चाल वाला है वही सतगुरु है। उसके लिए बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा। यानी कि मेरा जो सच्चा अंश होगा वो ना तो आपको जाप देगा, ना जप्पा देगा, ना आनंद देगा। वो सीधे सार शब्द का भेद बताएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी क्या ड्यूटी है। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो उधर छाड़ ना जाओ। अब आपकी एक ही ड्यूटी है कि जो मेरे गुरु ने बता दिया कि बेटा इस दरवाजे पे खड़े रहना, यहीं पे नॉक नॉक करना है, दरवाजा खटखटाना है, परमात्मा एक दिन वो जरूर खोलेगा। इस अटल विश्वास के साथ आपने लगना है। भले आपको सारी उम्र परमात्मा का दीदार ना हो, लेकिन आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि साहिब ने बोला है कि मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर आपने विश्वास करके अटल होके आप वहां खड़े हो गए, भले सारी उम्र आपको कुछ ना मिले वहां पे, फिर भी परमात्मा आप पर दया करता है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं और उसे पता है कि ये मेरे पे पूर्ण विश्वास करता है, तो वो आपका भरोसा तोड़ता नहीं है बंदा। तो वो तो परमात्मा है, वो कैसे तोड़ेगा। क्योंकि बहुत से गुरु ऐसे हैं जो आपको गर्वित करेंगे कि 6 महीने में मिल जाएगा परमात्मा, 8 महीने में मिल जाएगा, 1 साल में गारंटी दे देते हैं लोग। लेकिन परमात्मा गारंटी की चीज नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर आए जो ये सोचते थे मैं परमात्मा को पा लूंगा। जिसने ये सोचा कि मैं परमात्मा को पा लूंगा, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाया। क्योंकि एक अहंकार आ गया कि मैं तो पा लूंगा। परमात्मा को उसने बना दिया कोई दुनियावी वस्तु कि मैं पा लूंगा। नहीं, परमात्मा कहता सरेंडर कर, भूल जा कि तू मुझे पाएगा, मैं तुझे प्राप्त करूंगा, मैं तुझे ढूंढ के लेके आऊंगा अपने पास। एक बच्चा छोटा सा कीचड़ में गिर गया तो क्या साफ होगा, वो कभी साफ नहीं हो सकता। माँ बाप ही चाहेंगे उस बच्चे को नहला धुला के फिर वहीं रख देंगे जहां से वो आया है। तो ये परमात्मा की दया होती है। अगर हमें मालिक मिले तो हम इस अहंकार में नहीं डूब सकते कि मैंने ये किया है, मैंने 6 महीने भक्ति करी तो परमात्मा मिला। यहाँ बड़े बड़े आए भगत और बड़े बड़े चले गए, लेकिन परमात्मा का दीदार नहीं हो पाया, क्योंकि अहंकार नहीं छूट रहा है। परमात्मा मिलता सरेंडर से, प्रेम से। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए और मालिक से अरदास करनी चाहिए। तो इसलिए बोला जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। उसी को परमात्मा मिलेगा जो परमात्मा से प्रेम करे। प्रेम में अहंकार नहीं होता कि मैं गारंटियां लेता फिर रहा हूँ कि कबीर साहब की वाणी में 6 महीने का समय है, 6 महीने में परमात्मा मिल जाएगा। ये सब अहंकार है भाई, सूक्ष्म अहंकार है। परमात्मा 6 महीने वाली चीज होती तो सबको मिल गया होता, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा है विश्वास में। आपने अटल विश्वास कर लिया है, अब ये उसका फर्ज बनता है कि वो कब दया करेगा। इसीलिए उन्होंने साफ बोल दिया, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कहाँ है 6 महीना, बताओ कहाँ उन्होंने बोल दिया कि मैं 6 महीने में मिल जाऊंगा। अगर 6 महीने की वाणी में किसी में बात भी करिए तो उसकी अवस्था अलग है, उसके लिए भेद खोले गए हैं। कुछ उन वाणियों में भेद है। वो वाणी ऐसे नहीं समझ में आएगी कि क्या बोल रही है कि किसी ने भी पढ़ लिया और 6 महीने में परमात्मा मिल जाएगा। उसमें गुप्त भेद छुपे हुए हैं।
सरेंडर करना है उसके अंदर भी। बिना सरेंडर के नहीं होता कि तुम भक्ति करो और 6 महीने में उसको पालोगे, फिर तो वो खुद गुलाम हो गया तुम्हारा। जैसे देवता मंत्र के गुलाम थे, राक्षस भी अगर मंत्र जप रहा है तो देवता को आना पड़ेगा। यहां तक कि भक्तों को दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, वो राक्षसों को दर्शन दे दिए। क्यों? क्योंकि मंत्र के गुलाम है देवता। अगर राक्षस भी मंत्र जप रहा है तो उसको आना पड़ेगा। बताओ, नहीं आए शंकर जी क्या? ब्रह्मा जी नहीं आए क्या? हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा, भस्मासुर ने वरदान मांगा, कैसे प्रकट कर दिया उन्होंने भगवानों को? मंत्रों के सहारे। लेकिन परमात्मा किसी मंत्र का गुलाम नहीं है कि कोई कहे कि मैं 6 महीने मंत्र जप लूंगा, परमात्मा को आना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो साहिब कह रहे, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो देखेगा कि कब तेरी अर्जी, फरियाद तेरी सुनी जाएगी। सुनता तो वो सब है, पहले दिन से फरियाद सुन रहा है, लेकिन उस पर साइन कब करेगा? जैसे एप्लीकेशन लगा देते हैं हम सरकारी डिपार्टमेंट में कि भैया जी मेरी पेंशन दे दो रिटायर होने के बाद, तो क्या 1 महीने मिल जाती है क्या? पूछ के देखो, जूते घिस जाते हैं लोगों के अपनी ही पेंशन लेने के लिए। जब उसकी मौज होगी साइन कर देगा। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं तू अपना काम कर बस। तो ये मत सोच कि कब मिलूंगा कब नहीं, वो मैं देखूंगा कि कब तेरा हृदय शुद्ध हो गया है, कब मैं तुझे मिलूंगा, वो मेरी सिरदर्दी है। तुम बस एक काम करो, जो गुरु बता रहा है वो करो, और पूरे विश्वास के साथ करो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस मुद्दा एक ही है, आत्मज्ञान का। अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूं, और बाकी ठीक है, कोई भी देवी देवता है, हमने इज्जत मान सबका करना है, लेकिन हमने किसी के ऊपर आधारित नहीं रह जाना है। अध्याय 3 18वां श्लोक यही कहता है कि जो अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को जान जाते हैं, हे अर्जुन, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अब उन्हें ना तो किसी राम जी की जरूरत है, ना किसी हनुमान जी की जरूरत है, ना किसी कबीर जी की जरूरत है, ना किसी नानक जी की, ना किसी रविदास जी की, ना ही किसी नितिन दास की जरूरत रह जाएगी। क्योंकि जो चीज आपको बतानी है वो बता दी है। दूध में से कैसे मक्खन निकलेगा, कैसे घी निकलेगा, आपको बता दिया है। अब अपना अपना प्रोसेस करो। जो विश्वास के साथ करेगा उसके दूध में से घी प्रकट हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब बीच में कोई रोल ही नहीं है गुरु का। जो गुरु ये कहते हैं कि मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा, सतलोक लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अंत समय में दर्शन दूंगा, ये सब पाखंडवाद है। कबीर साहब ने बिल्कुल खंडन किया है इसका। साहिब ने साफ बोला है कि जो गुरु कहता है मैं आऊंगा, या परमात्मा के रूप में मैं आऊंगा, परमात्मा मेरे रूप में आएगा, ये सब पाखंडवाद है। किसकी पूजा करते थे? वो कोर्स पूरा हो गया अब आपका। अगर शिव जी नाराज हो गए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भगवान किसी से नाराज नहीं होता। ये भरमा दिया कि शिव जी को मनाऊंगा जाके, अरे वो कोई रूठा हुआ थोड़ी नहीं है जो तुम मनाओगे। वो रूठ जाए तो 3 लोग में हाहाकार मच जाता है। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहाँ से? लालगंज बैसवारा। लालगंज बैसवारा। अच्छा, नाम कहीं से लिया था पहले? बनारस। बनारस में से? कबीर पंथ नहीं हुआ? अच्छा, तो बनारस में वो गुरु जी हैं जो, क्या नाम है उनका? क्या नाम है गुरु जी का? जयराम साहब। जयराम साहब। यानी जो बनारस में जो वो बना हुआ है कबीर मंदिर, उसी से अटैच है। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहाँ से हो? ये काम किया? अच्छा, काम बोल रहे। पहले कहाँ से काम किया था? कहीं से दीक्षा ली? कभी? चलो, आप कहाँ से? अच्छा, बाल योगेश्वर जी से। आप कितने साल में? 21 साल। अब पूरा समझ में आ गया ना क्या फर्क क्या है दोनों में? हमारे यहाँ 3 प्रोसेस होते हैं नाम दीक्षा के। पहले चरनामा किया जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है, फिर कंठी धारण करवाया जाता है। तो आप लोग को मंजूर है? पहले चरनामा लेना होगा, फिर तिलक होगा, फिर कंठी पहनेंगे। पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम ही लिए जाते हैं, ताकि पिछले वाले नाम आपके दिलो दिमाग से खत्म हो जाए, भूल जाओ उनको बिल्कुल। जो भी गुरु जी ने पकड़ा दिया कि बेटा ये अंत समय तक जपना है, छोड़ो इसको, खत्म करो। उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी आपकी, यही बुला देंगे आपको। उसमें क्या होता है, उसमें ये वाले जो नाम आज दिए जा रहे हैं,
ये भी छुड़वा दिए जाते हैं क्योंकि ये भी 52 अक्षर है। अब क्या दिया जाएगा वहां पे? दूसरी दीक्षा में ध्यान विधि ही दिया जाता है कि आपने परमात्मा का ध्यान कैसे करना है। जिसको हमने कभी देखा नहीं है उसका ध्यान कैसे करेंगे, उस विधि को बताया जाता है। हालांकि ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान धरना होता है, ध्यान धरना है। तीसरी जो दीक्षा होती है, तीसरी दीक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। तीसरी दीक्षा कोई गुरु नहीं करता है, वो परमात्मा की दान होती है, दात होती है, जिसको कहते हैं दाना सिर दान नाम दान। परमात्मा ही नाम दान करता है, जो असली दीक्षा है। जो गुरु केवल उसको वेरीफाई करता है। आपको कोई भी अनुभूति होती है, आप वेरीफाई करते हो कि गुरुजी मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वहां पर गुरु अपने अनुभव से मैच करके चेले को बताता है कि बेटा ये हुआ तो गलत है, अभी और आगे बढ़ो, अगर ये हो गया तो बिल्कुल सही है, इसी पे टिक जाओ, यही है असली मालिक की आवाज। फिर आपने उसी आवाज पे टिक जाना है, बस। फिर खेल क्या होगा? फिर आप और परमात्मा, बीच में दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, जो नाम दीक्षा वाले आ जाओ।